सुधांशु त्रिवेदी जी से डिबेट करना इंडी गठबंधन वालों के लिए बहुत ही टफ है, क्योंकि मुझे विश्वास है कि भारत की एक आम जनता इन्हें तर्क में दबा देगी। आइए अब सुधांशु त्रिवेदी को हम लोग सुनते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब। सुधांशु त्रिवेदी जी को ध्यान से सुनने पर फायदा होता है। साहब, आपने कहा इधर का कश्मीर उधर का कश्मीर, कोई नहीं है, सिर्फ इधर का ही कश्मीर है, उधर वालों ने कुछ कब्जा किया हुआ है। पहले तो ये बात बहुत स्पष्ट समझ लेनी चाहिए, ये बात पे क्लैरिफिकेशन रखना चाहिए। और जो दूसरा आपने कहने का प्रयास किया, जैसे यहां वाले जो लड़ाई लड़ रहे हैं और वहां वाले जो लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर साहब आप हकीकत में देखें तो यहां वालों की लड़ाई तो वो है जो तरक्की के खिलाफ लड़ रहे थे। यहां वाले लोगों को जो तरक्की मिली है, अगस्त 2019 के बाद सबसे ज्यादा टूरिस्टों का फुटफॉल हुआ है, G20 की समिट हुई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पहली बार कश्मीर में आया है, वो भी यूएई की कंपनी के द्वारा। ये इसलिए एक फैक्ट ये है। देखिए, इन राक्षसों में सब्र भी नहीं। सुधांशु त्रिवेदी बोलते हैं तो ये लोग सुनते नहीं, इनके बोलने पर सुधांशु जी चुप रहते हैं। खैर, ये लोग सुनते तो इनका ये हाल नहीं होता। पीओके में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम इशू क्या है कि वहां पर जो पावर के प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान ने बनाए हैं वो प्रैक्टिकली चीन के द्वारा ऑपरेटेड है, और चीन के सिंजियांग प्रोविंस और नॉर्थ वेस्टर्न चाइना की बहुत सी पावर की सप्लाई उस सक्षम वैली से और पीओके के इलाके से होती है, जिसको लेकर भी लोगों में बड़ा रिएक्शन है वहां पर। तो अगर पीओके में कुछ होता है तो चाइना के नॉर्थ वेस्ट एरिया की जो पावर सप्लाई है उसके ऊपर भी बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसीलिए वन बेल्ट वन रोड जो इनिशिएटिव है चाइना का, वो भी पीओके की तरफ से होके जाता है। और जो चाइना ने गलवान में करने का प्रयास किया था वो इसलिए किया था कि जो हमारी सड़क बन रही थी वो लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर रह गई थी। अब इसको लगता था उस बॉर्डर से, चाइना को लगता था अगर 50 किलोमीटर और सड़क बन गई तो भारत तोप से भी उसको प्रभावित करने की स्थिति में आ जाएगा। इसलिए जनाब, हमारी सरकार आने के बाद एक अंतर, सिर्फ एक घटना बताना चाहता हूं नाविका जी, एक लाइन बता दूं सर पूरी, उसके बाद आप बोलिएगा। हम टाइम्स नाउ चैनल पर बैठे हैं, दर्शकों को मैं डेट के साथ कोट करके बताता हूं। 15 अगस्त 2016 को इसी टाइम्स नाउ चैनल पे 9 बजे के शो में मैं था, जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया। उस दिन बलूचिस्तान के एक एक्टिविस्ट, वो वॉशिंगटन से जुड़े हुए थे, उनका नाम था अहमद मुफ्ती खान, और पाकिस्तान की तरफ से जनरल शफकत शहीद था। और जानते बलूचिस्तान वाले ने क्या बोला मोदी जी के बोलने के बाद? उसने कहा हम बलूच हैं, हम पाकिस्तानी नहीं हैं। उसने कहा इस पूरे इलाके में कोई एक फेक कंट्री है तो पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान वाले ने कहा अगर तू पाकिस्तानी नहीं है तो क्या तू हिंदुस्तानी है? तो जाके चेक कर लीजिएगा। उस बलूच नेता ने कहा हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम हिंगलाज माता की संतान हैं। तो पाकिस्तान वाले ने आपा खो दिया जनरल शफकत शहीद ने। उसने अहमद मुफ्ती खान से कहा, अबे तबे पे आ गया, कहता अबे हिंगलाज माता क्यों बोल रहा, भारत माता बोल दे। भाई साहब, बलूचिस्तान वाले ने कह दिया, हम फिर कहते हैं हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम हिंगलाज माता की संतान हैं। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, भारत माता की जय। तो जानते क्या बोलने लगा? अरे ये तो मोदी का आदमी है, ये फलाना है, ढिमाका है। जनाब, ये दिन कभी 2014 से पहले आप यही तो वो मुद्दा है जिस पर लोग तय करते हैं कि 5 साल कौन सी सरकार रहे। और यही सवाल पब्लिक पूछ रही है। वीरेंद्र देवघरे नागपुर से सवाल पूछ रहे हैं, पीओके में कितनी लोकसभा सीटें आएंगी? क्या 2029 में बीजेपी का नारा होगा अब की बार 500 पार? सुषमा सिंह का यूट्यूब पर सवाल है, भारत में महंगाई नियंत्रण में है फिर भी विपक्ष बरगलाता क्यों है? जवाब देना चाहेंगे? कमाल की बात सुधांशु जी, आप वैसे बधाई के पात्र हैं। आज अगर सामने होते मैं आपको गले लगा लेता। आपने क्या कहा? 60% महंगाई बढ़ गई, मतलब अगर कोई 40 रुपए की चीज थी तो अब 100 रुपए में बिक रही है। 60, आपने इतनी महंगाई। देखिए इसका गणित कितना कमजोर है। और सुधांशु जी एक बात बता दीजिए, जब 62 रुपए डॉलर था रुपए, तब आप कहते थे कि आप मैथमेटिक्स कहां से? सपा प्रवक्ता पे कांग्रेस प्रवक्ता तहसीन पूनावाला हंस रहे हैं, जो कि इसी के इंडी गठबंधन में है। इसका गणित इतना बढ़िया है। नहीं, पर आप सीबीएसई का एग्जाम, रुपए की चीज 60% बढ़ेगी तो कितना होगा? आप बताइए, 40% का 60% कितना होता है? हो गया ना गलती। 40% का 60% कितना होता है जानता तो ये सपा में नहीं होता। चलिए मान लिया, कैलकुलेटर ले लीजिए। नहीं, जब आर्थिक चीजों पर मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैंने कहा, इन्होंने कहा इस बेचारों को लग रहा है कि ये मुलायम सिंह यादव के परिवार के सदस्यों के साथ बहस कर रहा है। गलत हो गया ना। ठीक है, आप क्यों बचा रहे हैं?